मोनू, जब आप आए क्या देखा, क्या आपने यहाँ पे देखा था? सर हमने जैसे ही आया, हमने गेट खोला तो ये गेट की सभी लाइटें बंद हुई थी। हमने अंदर वाला गेट खोला तो बड़े जिया जी फांसी लगा लटके हुए थे। तो हम लोग डर के मारे बाहर आ गए। हमने दीदी को, भैया को नहीं देखा। हमने इसे हो सकता है वो बाहर चले गए हों। तो फिर सब जन ने कही अंदर ही होंगे दोनों जने। तो हमने अंदर वाला कमरा खोला तो उसमें कुंडी लगी हुई थी बाहर से। तो हमने वो कुंडी खोली। जब कुंडी खोली तो दीदी और बच्चा वहीं पर फांसी लगा लटके हुए थे। बच्चा किस साल का था? 4 साल का। कोई फांसी लगा हुआ था? वो उसको पहले वो पुरानी कुंडी चलती थी ना, उसके वो इसमें ठुकी रहती गेट में, उस पर लटके हुए था बच्चा। और दीदी नीचे डरी हुई थी। नीचे दीदी नहीं लटक रही है? दीदी ही लटकी थी। अच्छा, क्या लगता है किस लिए झगड़ा, क्या वजह आई साहब? सर इसका कुछ हमें नहीं पता किस बात पे लड़ाई हुई। हाँ तो भाइयों, कैसे आप लोग, मैं आपका अपना विशाल बेरे एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूं क्राइम की कहानी। और आज की कहानी उत्तर प्रदेश की झांसी की कहानी है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही, जो फेम लेवी वो इस दुनिया में अब नहीं रही है। उसे खुद अपने ही पिता ने अपनी हाथों से अपने पूरे परिवार को मिटा दिया है। क्यों ऐसा किया इस पिता ने, क्या था कारण, वो सारी बात मैं आपको कहानी बताता हूँ। तो आप आइए कहानी बताएं। पति नीलेश टैक्सी ड्राइवर पेशे से, उसकी पत्नी प्रियंका हाउसवाइफ और एक 4 साल का मासूम बच्चा। अब इस पिता ने अपने मासूम बच्चों को भी जान से मारा और अपनी पत्नी को भी जान से मारा। तो इसके पीछे का रीजन क्या था और क्यों मारा वो भी बताता हूँ आपको। जो नीलेश है ये आए दिन घर पे दारू पी का था, टैक्सी ड्राइवर पे दारू पी का, तो घर में आए दिन झगड़ा करता। दारू को लेके पति और पत्नी के बीच में आए दिन झगड़े होते हैं। झगड़े कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी पति अपनी पत्नी को पिटाई भी करता, मारता भी सही, मारता पीटता घसीटता। फिर थोड़ा टाइम निकला, जो पत्नी थी वो पत्नी अपने ससुराल में अपने भाई को फ़ोन करती और अपनी माँ को फ़ोन करती, सारे मामला बताती कि कैसे क्या उसका पति उससे मारा पीटा करता है दारू को लेकर। फिर भी अपने एक रिवाज है कि बेटी की अड़तियाँ उड़ती है ससुराल से, मायके से ढूंढी। इस चक्कर में समाज के डर की वजह से माँ बाप चुप रहते हैं और कुछ नहीं, और वो नीलम सहन करती रहती, सॉरी प्रियंका साहब मामला सहन करती रहती। अब इधर जो नीलेश है ये आए दिन झगड़ा, आए दिन दारू, ये सब चलता रहता। अब 29 मई की वो रात है, वो काली रात है, वो भयानक रात थी 29 मई की। 29 मई की रात में फ़ोन करा, प्रियंका के भाई ने फ़ोन करा अपनी बहन को कि मैं मेरे बच्चे का जन्मदिन मना रहा हूँ, तो आप आ जाओ जमाई जी को लेके, और आप भी और छोटे भाणेज को भी जाओ। तो तीनों गए अपने मायके गए। नीलेश अपने ससुराल और जो प्रियंका थी अपने मायके, मतलब ससुराल ही गए सब। ससुराल जाने के बाद जन्मदिन मनाया आराम से, खाया पिया, खाना वगैरह सब खाया पिया। अब जन्मदिन मनाने के बाद जब नीलेश ने अपनी पत्नी से बोला कि चलो वापस चलो घर पे, तो नीलेश की पत्नी ने क्लियर मना कर दिया कि आप जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ, क्योंकि आप हमारा भी नहीं करते हो, जो भी तमाम बात आप दारू शराब उसके बाद मैं आ जाऊँगी ये वो। तो नीलेश गुस्से में वहाँ से गया और साथ में 4 साल के बच्चे को भी लेकर घर पे गया। घर पे जाने के बाद नीलेश ने दारू वगैरह पिया तो उसका मन नहीं लगा। 30 तारीख की सुबह हुई, 30 तारीख की रात को उसने दारू पिया, फिर उसका मन नहीं लगा। ऐसे एक दो उसने दारू और पिया, मन नहीं लगा, बीवी को फ़ोन करता, बीवी फ़ोन नहीं उठाती, ब्लैक लिस्ट में बीवी ने नंबर डाल दिया। इधर नीलेश गुस्से से लाल पीला। 1 तारीख को सुबह नीलेश फैसला करता है कि घर पर जाता हूँ और अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। नीलेश अपने 4 साल के बच्चों को लेके अपने मायके गया, सॉरी अपने ससुराल गया। ससुराल जाने के बाद अपनी पत्नी के पास गया, और जब पत्नी के पास गया तो मौके पर उस वक्त घर में जो उसका भाई था, प्रियंका का भाई, वो किसी प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए गया था। प्रोग्राम में गया हुआ, अब प्रोग्राम में गया था, वो घर में अकेले पत्नी जिसका नाम प्रियंका और 4 साल का बच्चा जो खुद नीलेश ले गया, नीलेश तीनों मौजूद थे। नीलेश और प्रियंका के बीच में वापस झगड़ा हुआ, हस्बैंड वाइफ के बीच में। अब झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि जो पति था वो इतने ज़्यादा गुस्से में था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बीवी को पहले मारना स्टार्ट किया। मारा पीटी करने के बाद उसने गुस्से में अपनी बीवी का गला दबाया, और गला इस कदर दबाया अपनी बीवी का कि बीवी की जान चली गई। जब तक बीवी की जान नहीं गई, जब तक गला दबाता रहा, बीवी जब मर गई उसे कन्फर्म हो गया कि बीवी मर चुकी है। बीवी के मरने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने अपने ही 4 साल के बच्चे को, जो घर के अंदर जो खूटी रहती है जिसको हम कपड़े वगैरह टाँगते हैं, उसने अपने बच्चे की गर्दन पे वो खूटी भर दी, मतलब जहाँ पर हैंगर वगैरह पे कपड़े टाँगते हैं, ये उसने उसके बच्चे की लाश टाँकी और मार के चले गए अपने बच्चों को। अपने बच्चे को मार के वहाँ से निकला, बाहर जाने लगा, तो उसके दिल में अचानक से के ख्याल आया। वापस घर के अंदर आता है, अपने जिस कमरे में 2 चले उसमें उसी घर के अंदर आता है।
और अपनी खुद की भी वो जान ले लेता है। जान लेने के बाद तीनों डेड बॉडी घर के अंदर पड़ी। प्रियंका का भाई आता है, आने के बाद घर के अंदर देखता है कि जिसका छोटा वाला भाणेज 4 साल का वो खूंटी पे टका हुआ है, मरा हुआ। बहन मरी हुई बिस्तर पड़ी है और जो जीजा वो भी मरा हुआ है। तो पहले उसको लगता है कि किसी ने हत्या कर दिया, कुछ मामला। पुलिस कंप्लेन करता हो, पुलिस आते हैं, पुलिस मौके पर आती है, तहकीकात करती है, सभी लाशों को बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम होता है तो पहले पत्नी का पोस्टमार्टम होता है, तो उसमें आता है कि पत्नी का गला दबा के हत्या की गई है। तो पुलिस का शक कि हो ना हो या तो इसके भाई ने इनकी हत्या करी हो या किसी महिला ने हत्या करी हो परिवार में से। फिर बच्चे को पोस्टमार्टम कि बच्चे को ना तो बच्चे गला दबाए ना कुछ, बच्चे को किसी तिकोनी चीज़ से बच्चे के गले में वार हुआ जिसके उससे बच्चा मर गया, यानी खूंटी में टाका बच्चे हुआ। और फिर जब पति का पोस्टमार्टम हुआ नीलेश का, जब पति का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि पति ने खुद ने अपनी जान ली है। तो मामला उलझ कर पड़ गया सारा मामला कि ये कैसे मामला है। पुलिस ने CCTV कैमरे चेक करा है तो ना कोई अंदर फोर्सफुली एंट्री, ना कोई किसके बाहर जाने की एंट्री। बस नीलेश घर से बाहर आता है 1-2 सेकंड के लिए, फिर वापस घर के अंदर चला जाता है। तो पुलिस को ये सारा मामला उल्टा दिखा। फिर पुलिस ने पूछताछ करी भाई से, तो भाई ने बताया कि ऐसा मेरे जीजा दारू की लत थी। फिर नीलेश के घर पे जाकर पूछताछ करी, नीलेश के आसपास पूछताछ करी, उसके फ्रेंड सर्कल तो पता पड़ा नीलेश दारू पीता और अपनी पत्नी को आए दिन मारता था और पत्नी को शक भी करता था। तो इस चीज़ को लेकर हो सकता है उसने हत्या करी हो। तो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, जो खुद पति था उसने खुद ने सबको मार के और खुद की भी जान ले ली अपने आप की भी। तो एक शक के चलते हुए और दूसरा गुस्से पे कंट्रोल ना होते हुए 2 मिनट का गुस्से के चक्कर में उसने सबकी जान ली और बाद में अपने आप की भी जिंदगी गवा दी। तो ये थी आज की कहानी, उत्तराखंड की कहानी। अगर अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए माता पिता की सेवा करो और जिम जाओ। झांसी जनपद में थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत एक घर में 3 डेड बॉडी मिलने का सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस दल तत्काल मौके पर पहुंच गया है, फील्ड यूनिट भी मौके पर आ गया है। मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा अभी घटनास्थल निरीक्षण कर लिया गया है। अभी ये पुरुष है, वो ऑटो चालक है और वो किचन के अंदर हैंगिंग हालत में मिला है और पत्नी का गले पे स्ट्रैंगुलेशन का निशान है। 4 साल का बच्चा है, उनको भी स्ट्रैंगुलेट किया गया है, बाद में हैंगिंग किया गया लग रहा है देख के। अभी परिवार लोगों से हम लोग वास्ता किया गया है। औरत का पक्ष की तरफ से ये कहना है कि ये पति पत्नी का झगड़ा लगातार होते आ रहा है और कल भी इन लोगों का बीच में झगड़ा हुआ है। पति को दारू पीने का और बदतमीजी करने का आरोप लगा रहे हैं और कल झगड़ा के बाद ये परिवार लोग द्वारा निर्णय लिया गया कि पति पत्नी अलग रहेंगे। उस निर्णय के पश्चात गुस्से में पति ने अपना 4 साल बच्चा को लेकर अपना घर चला गया है और औरत अपना मायके में रह गई है। आज ये लोग घर पे एक और कार्यक्रम के लिए बाहर चले गए थे। औरत घर पर अकेली थी, पति घर पर आया होगा जो जिस तरह देखिए लग रहा है और पत्नी और बच्चे को मारने के बाद वो खुद फांसी लगाया है, जो परिस्थितियाँ बता रही है। अब तीनों डेड बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और कोई और स्थिति है तो स्पष्ट हो सकती है। हालांकि यहाँ पे घर को कवर करते हुए बिल्कुल घर का सामने एक CCTV उपलब्ध है, जो पूरा CCTV रिकॉर्डिंग देख के और क्लियर हो जाएगा। हालांकि हमारा जो प्रथम